देखिए हमने ना अपनी वीडियो सीरीज में जो लर्निंग वीडियो सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हमने पब्लिश करे हैं 3 वीडियोस। 2 ऑप्शन के ऊपर आए हैं और एक आया है आपका कैंडल स्टिक्स के ऊपर। ये कैंडल स्टिक्स का सेकंड पार्ट है ये वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अच्छा, मैंने ये आप लोगों को जो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, रिक्वेस्ट करूंगा पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए सो दैट आपको इस कंटिन्यूएशन में ये समझ में आए इसको। क्योंकि वहां पे हमने कुछ कैंडल्स आइडेंटिफाई करे थे कि हाँ ये कैंडल्स आपको सिग्नल देते हैं। नाउ अभी उन्हीं कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल कैंडल्स जब एक संग अपीयर करें एंड उनका क्या रिजल्ट हो सकता है या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि लाइव मार्केट में ना ये पैटर्न्स बनते हैं, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए तो वो आपके लिए थोड़ा सा रिवॉर्डिंग हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि लाइव मार्केट में अगर आपने जज कर लिया तो आप रिवर्सल्स भी जज कर पाओगे, आप डायरेक्शनल मूवमेंट भी जज कर पाओगे, आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी समझ पाओगे कि अच्छा हम ट्रेड में तो हैं, एग्जिट कब करना है। तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा पहले जाके पूरा वाला आप फर्स्ट वाला पूरा देख लीजिए कंप्लीट वीडियो। ठीक है, एंड जब आप पूरा वो देख लेंगे उसके बाद आप आइएगा ये वाले वीडियो में सो दैट आपको क्लैरिटी से देखने को मिले कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। नाउ अब आते हैं कि अपना क्या रहेगा डिटेल में डिस्कशन। ठीक है, देखते हैं कि पहले क्या रहेगा अपना डिस्कशन। क्योंकि क्या है, पहला चीज कि देखिए कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जैसे मैंने बार बार बताया है, लाइव मार्केट में आपके 60 to 70% ही आपको एक्यूरेसी दे सकती है, वो भी बेस्ट केस सिनारियो में, प्रोवाइडेड आप सारे आउटकम्स को सही जज करने लगे तो भी एक्यूरेसी 60 to 70% ही जाएगी। बट वो परसेंटेज भी अच्छा होता है अगर आप रिस्क रिवॉर्ड सही से मैनेज कर पाए तो। राइट, तो अभी हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी इस तरह के पैटर्न्स अपीयर करें तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपको कैसा मूव दे सकता है, और उसके बाद आपको अपना एंट्री एग्जिट और ये सब प्लान करना होगा। ठीक है, नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा कुछ कुछ चीज़ों का जो नाम अभी बताऊंगा, सो दैट क्या रहेगा कि आपको ये पता रहेगा कि हाँ किस चीज़ को किस नाम से बुलाया जाता है, सो दैट क्या हो कि आप कभी भी लाइव मार्केट में कंफ्यूज ना हो कि अच्छा इसको हम लोग ये बोलते हैं या उसको हम लोग ये बोलते हैं। और प्लस हर नाम के पीछे कुछ मीनिंग भी होती है, उसको भी समझना जरूरी है। चलिए आते हैं डिटेल डिस्कशन पे, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ठीक है, ये ग्रो का टर्मिनल है, जैसा मैंने आपको बताया ही है कि ग्रो एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी को थोड़ा सा एक अलग स्टेप पे लेके जा सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आप भी जब भी प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेड करने लगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगेगा जहां पे क्या है कि आपको एग्जीक्यूशन स्पीड अच्छा मिले, टूल्स अच्छा मिले, सारे चीज़ों का फायदा मिले। राइट, और इसीलिए ना मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मेरी तरह आप भी ना ग्रो पे शिफ्ट करने का सोचिए। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि इनके ना एनालिसिस के ना कितने सारे एडवांस टूल्स इनके पास हैं, तो अगर मैं आपको सिंपल सा इनका जो नया 915 टर्मिनल है ना उस पर लेके चलूं तो आपको दिखेगा कि ये किस तरीके से कितना स्मूथ फंक्शनिंग वाला टर्मिनल है। अब इसमें मान लो मेरे को ये नहीं चाहिए चार्ट, मान लीजिए नहीं चाहिए मेरे को, अगर नया से बिगिन करना है, मान लीजिए मेरे को खाली स्कैल्पर मोड जाना है। ठीक है, मुझे चार्ट दिखेगा निफ्टी का, अकॉर्डिंगली उसे कॉल एंड पुट ऑप्शन का दिखेगा। अभी मार्केट बंद है तो इसलिए ये डेटा एक्टिव नहीं है, बट जैसे ही मार्केट ऑन हो जाएगा ये एक्टिव रहेगा। अब मेरे को कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है, कॉल बेचना है, पुट बेचना है, सब मेरे को यहीं पे ऑप्शन दिख रहा है। राइट, तो ये कितना स्मूथ हो गया एक फॉर ए ट्रेडर, स्पेशली अगर आप एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें तो ये काम बहुत आएगा आपका। राइट, प्लस क्या है कि मान लीजिए अगर आपको ये नहीं भी करना है, ठीक है, आप मान लो अगर आपको इन्वेस्टिंग वगैरह करनी है तो इन्वेस्टिंग वगैरह के लिए भी इनके पास म्यूचुअल फंड्स और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, तो वहां से आप कर सकते हो। प्लस क्या है कि किसी को मान लीजिए अपना सिर्फ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज वगैरह पे करना है, ठीक है, तो उसमें पे ऑफ ग्राफ वगैरह देख सकते हैं। किसी को सिर्फ ओपन इंटरेस्ट वगैरह समझना है, उसका देखिए कितना अच्छा से समझाया हुआ है, कितना ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, और कितना इस तरीके से नॉर्मल स्टैंडर्ड बार वगैरह की तरह से। तो काफी सारे एनालिसिस के अच्छे टूल्स हैं इनके पास, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा आप उससे, सो दैट क्या हो कि ये सब टूल्स का बेनिफिट उठा सके अपने ट्रेडिंग जर्नी में। और ट्रेडिंग जर्नी में कि बिगिनिंग में अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अब आते हैं अपने डिस्कशन पे कि हम लोग को क्या डिस्कस करना था। तो पहला पैटर्न जो सबसे कॉमन पैटर्न कहा जाता है किसी भी ट्रेडिंग में, उसको हम कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। ना एक होता है बियरिश एनगल्फिंग, एक होता है बुलिश एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है?
एनगल्फिंग एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स है, जैसे मैंने पार्ट वन में बताया था माराबुजू कैंडल्स, उसी तरह से एनगल्फिंग में क्या होता है, दो माराबुजू कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। बट इसमें ये होता है कि मान लो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो एक बड़ी रेड कैंडल बनी, जो नेक्स्ट कैंडल अगर बहुत ग्रीन बन गई और वो रेड कैंडल से ऑलमोस्ट सेम या उससे बड़ी बन गई तो उसको कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अभी बुलिश एंगल्फिंग यहां पे कहीं सर्च करते हैं, मार्केट कुछ दिन से बुलिश ट्रेंड में नहीं है ना, तो मिल नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये रहा मिला, देखिए देखिए, ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी, सबको क्या लगा मार्केट गिरेगा, बट इमीडिएटली देखिए एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, ये क्या बना दिया, जितना बियरिश मोड था सबको एक ही बार में ये खा गया, एनगल्फ कर गया। और जैसे ही एनगल्फ कर गया तो क्या बन गया, एक एनगल्फिंग कैंडल बन गया। तो ये बुलिश साइड मार्केट, फॉलिंग मार्केट में ये नीचे बनता है, उसी तरह राइजिंग मार्केट में ये ऊपर बनता है। अभी बुलिश एंगल्फिंग तो मान लीजिए इसमें क्लैरिटी से ये देखना है कि ये कैंडल इतनी बड़ी है, इसके पूरे लेंथ को इसने खा गया, मतलब जितने सेलर्स थे उसको पूरा किसी बायर्स ने ईट अप कर गया। ठीक है, अब इंट्राडे में आप देख रहे हैं तो इसको 5 मिनट पे देखिए, आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो या पोजिशनल ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से देखिए। बट पॉइंट यही है कि आपको देखना है कि जो कैंडल बने हैं वो क्या पूरा खत्म हो जा रहा है। तो अगर एक रेड कैंडल बनी, उसका नेक्स्ट कैंडल पूरा ही ग्रीन बन गया, तो पॉसिबल है कि बुलिश मोमेंटम आ जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुलिश एंगल्फिंग। इसी तरह बियरिश एंगल्फिंग खोजते हैं। अब मार्केट बुलिश नहीं है तो क्या हुआ, बियरिश भी तो नहीं है, ये भी तो एक चैलेंज है। अब ये पैटर्न्स भी कुछ पैटर्न्स है, मैं आता हूं इस पे। ठीक है, नो यहां पे देखिए आप, मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद इमीडिएटली बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दिया, यानी कि जितना बुलिशनेस था उसको बियरिशनेस ने खा लिया। ठीक है, मार्केट साइडवेज हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर अब नहीं जा रहा है। तो इस तरह के पैटर्न में एंट्री क्या बनती है कि ये कैंडल के हाई का आपका बन गया एसएल। ठीक है, एंड जब तक इसके नीचे चल रहा है आप अपना एसएल ट्रेल करते रहिए। अब वहां पे क्या हुआ है कि इधर भी नीचे की तरफ आया है एंड उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ निकला है। तो अब कोई इधर आया है, अपना आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा के प्रॉफिट बुक कर सकता है कोई चाहे तो, नहीं तो इस तरह के पैटर्न्स में आपको यही बनता है क्लियरली कि आपका एसएल हो गया उसका हाई, एंड उसके बाद फिर क्या है, आप अपना एंट्री बना सकते हो। सिमिलरली जब हमने नीचे भी देखा था तो उसमें भी वही कहानी थी। ठीक है, यहाँ भी जो हमने देखा था इसमें भी यही कहानी थी कि ये वाला पॉइंट उसका हो जाएगा आपका एसएल। ठीक है, एंड इसके बाद फिर क्या है, जब तक बुलिश मोमेंटम है एंजॉय करिए, आपका एसएल ट्रिगर हुआ तो एसएल ले लीजिए। तो ये कहानी होती है बुलिश एंगल्फिंग की। तो एक हो गया आपका बुलिश एंगल्फिंग। अब आते हैं हम लोग बुलिश एंगल्फिंग के बाद कौन से में, बुलिश एंगल्फिंग के बाद आता है कैंडल आपका मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में डिफरेंस क्या है, इवनिंग स्टार बनता है आपके बुलिश मार्केट में अपसाइड में, और मॉर्निंग स्टार बनता है बुलिश मार्केट में डाउन साइड। ठीक है, अब देखिए मार्केट ऐसे अच्छा खासा अप मूव में है, अच्छा खासा अप मूव में चल रहा है, अच्छा खासा अप मूव में चल रहा है। एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद अचानक से एक पतली सी डोजी टाइप की रेड कैंडल बन गई, उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया जो कि एटलीस्ट ऑफ द साइज ऑफ द प्रीवियस ग्रीन कैंडल और उससे बड़ा हो। तो ये क्या बन गया, ये आपका इवनिंग स्टार कैंडल बन गया। ठीक है, इवनिंग स्टार क्या सिग्नल करता है कि मार्केट में सेल ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी छोटी सी, एक रेड कैंडल यहां भी बनी है, लेकिन इसका नेक्स्ट कैंडल देखिए ग्रीन ही है। बट यहां पे क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल बना। अब इसमें एंट्री कब बनती है, जब आपका मान लीजिए ये कैंडल बना
ठीक है, एंड प्राइस इसके नीचे जाना चालू हो गया। ठीक है, तो इस कैंडल में, ये रेड वाली कैंडल में एंट्री कब बनेगी? एंट्री बनेगी जैसे ही ये ग्रीन कैंडल के नीचे आपका प्राइस जाने लग गया तो। और एसएल क्या होगा? ये ग्रीन कैंडल का टॉप। तो बहुत छोटा सा एसएल बना, ठीक है, ये बना, और उसके बाद जैसे ही इसके नीचे जाना चालू किया आपने एंट्री कर ली, एंड उसके बाद जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट ना हो ट्रेल करते रहिए। तो ये कहानी इसमें एकदम सिंपल सी है। ये हो गया इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है? एक रिवर्सल का सिग्नल है कि बुलिश ट्रेंड में अगर इस तरह कुछ पैटर्न बने तो ये रिवर्सल का साइन होता है। सिमिलरली बियरिश ट्रेंड में अगर इस तरह कुछ बने तो वो बियरिशनेस का रिवर्सल का साइन होता है। आइए देखते हैं, खोजते हैं उसको। नो, यहां भी आपको सेम चीज दिख रहा है। यहां भी आपको सेम चीज दिख रहा है। कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक बहुत छोटा सा डोजी कैंडल बना, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बना, रिवर्स कर गया मार्केट। ठीक है, अब ये बॉटम में बन रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार। यहाँ टॉप पे बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे? इवनिंग स्टार। ठीक है, तो ये कैंडल्स को ध्यान रखना है कि अगर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी, उसके बाद बड़ा एक रेड कैंडल बन गया, तो सिंपल है, जैसे ये इसको ब्रीच कर रहा है, मतलब ये रनिंग कैंडल में भी एंट्री आप ले सकते हैं, आपका प्रोवाइडेड आपको एसएल लेना आता हो ये वाले कैंडल के हाई पे। तो बहुत छोटा एसएल में ही अच्छा ट्रेड देके जाता है, स्पेशली स्कैल्पर्स वगैरह के लिए तो बहुत काम का चीज। ठीक है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया। अब एक कैंडल आता है हरामी पैटर्न। ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हरामी पैटर्न से क्रिएट करते हैं, और इसका नाम जिस तरह से है इसी तरह का इसका काम भी है। ठीक है, अब इसको गाली मत समझिएगा। एक जापानीज ट्रेडर थे जिनका टाइटल था हरामी। ठीक है, तो उन्हीं का ये टर्म दिया हुआ है। ये मत सोचिए कि मनीष सर आज गाली दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक मतलब थे जापानीज ट्रेडर, उनका नाम ही यही था, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, किसी का नाम का तो मैं क्या ही मजाक उड़ाऊं। ठीक है, लेकिन ये कैंडल स्टिक ना बहुत कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। क्यों? देखिए, एनगल्फिंग में तो ये क्लैरिटी थी ना कि जैसे ये छोटा सा एक रेड कैंडल बना, उसके बाद पूरा ये ग्रीन कैंडल बन गया, तो एनगल्फ कर लिया, यानी कि दिख रहा है कि जितना शॉर्ट पोजिशन थे उसको पूरा मार्केट ने खा लिया। बट हरामी पैटर्न्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हरामी पैटर्न्स में क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये एक रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल जो बनी है ग्रीन बनी है, बट क्या ये पूरा फुल लेंथ बनी है? नहीं, फुल लेंथ नहीं बनी है। अगर ये फुल लेंथ बनती है तो यही बुलिश एंगल्फिंग हो जाता, आप इसके ऊपर एंट्री बना लेते। इसने क्या किया है, ये छोटा सा ग्रीन बनाया है। अब क्या है, आप शॉर्ट में रह नहीं सकते, या शॉर्ट में अगर आप हो तो आपको मालूम है आपका एसएल हिट होने वाला है, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट में है और एसएल ट्रेल कर रहा है तो प्रीवियस कैंडल का हाई अगर एसएल ट्रेल करता है और ये ग्रीन कैंडल बनी तो इस कैंडल के टॉप पे वो एसएल लेगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहां पे जब इस तरीके का मार्केट मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, अचानक से ये ग्रीन कैंडल अपीयर करी, अब प्रॉब्लम कहां पे आएगा? अब प्रॉब्लम ये आएगा कि जब जैसे ही आप एंट्री लेने जाओगे, ठीक है, जैसे ही आप एंट्री का सोचोगे, आपके दिमाग में दो थॉट्स आएंगे। पहला थॉट ये आएगा कि भाई ये क्या हो गया, मतलब मैं कहाँ एंटर कर गया। ठीक है, और दूसरा थॉट्स ये आएगा कि यार अगर यार अभी भी एंट्री नहीं करेंगे तो फिर ट्रैप हो जाएंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, दोनों चीज़ों का आपको मन में डाउट तो होगा, और ये सबके संग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत दिन से तो हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, ऐसा नहीं। डर हमको भी लगता है। ठीक है, लेकिन दिमाग में क्या रहता है कि अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे लिए एसएल बन गया। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स वालों ने यहाँ पे एसएल लिया, क्योंकि वो शॉर्ट में थे। अब जैसे ही ये कैंडल का प्रीवियस कैंडल हाई ब्रेक किया तो वो एसएल ले लिए। तो मेरे लिए एसएल क्या बन गया? मेरे लिए एसएल बन गया, मैं अगर लॉन्ग साइड में हूं तो इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री बनाई, तो इस कैंडल के ऊपर एंट्री बनाई तो ये तो चलो चलने देंगे। यहां पे मेरे लिए ये पॉइंट बन गया एसएल का पॉइंट। अब ये जब तक हिट ना करे तो हमें एसएल नहीं लेना है, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करे तो इधर मार्केट अप मूव दिया थोड़ा सा, फिर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अब यही सेम चीज यहाँ पे देखिए रिवर्स में बना है। यहाँ
बुलिश हरामी बना है, यहाँ बियरिश हरामी बना है। देखिए कैसे हुआ, बड़ी ग्रीन कैंडल है, उसके बाद छोटी सी रेड कैंडल। अब क्या है, जो यहां से बुलिश पोजीशन में बैठे थे वो कहीं तो एसएल लेंगे, तो उनका एसएल प्रीवियस कैंडल का लो एसएल होगा मान लो। तो प्रीवियस कैंडल का लो मतलब ये वाला पॉइंट उनका एसएल हुआ। अब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो एनगल्फिंग कहते हैं इसको, एनगल्फिंग ये हो नहीं रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ये बन रहा है हरामी पैटर्न, जिसमें ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि आप एंटर कब करें। अब एंटर आपको करने के लिए ये कैंडल के नीचे आपको एंटर करना होगा। अब जैसे ही ये पॉइंट के नीचे आया तो क्या होगा कि जो बुलिश साइड में थे वो एसएल ले रहे होंगे, उनके कारण क्या होगा, था प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगा। प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होने के बाद क्या, मार्केट मोमेंटम आपको इस साइड में देना चालू कर दिया। बट अगेन इसके लिए भी एसएल क्या पॉइंट बन जाएगा, इसके लिए एसएल पॉइंट बन जाएगा ये वाला। और प्रॉपर टाइटली अगर एसएल ना ट्रेल करें तो फिर ट्रैप होने का डर रहेगा। तो दोनों चीजें एक संग साइमल्टेनियसली चलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हरामी पैटर्न्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अभी हरामी पैटर्न्स, एनगल्फिंग पैटर्न्स और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब रिवर्सल्स के मेजर पैटर्न्स हैं। कभी भी टॉप एंड बॉटम पकड़ना हो या कभी भी ट्रेंड का रिवर्सल पकड़ना हो, स्पेशली फॉर द स्कैल्पर जो छोटे डायरेक्शन, छोटे मूव के लिए ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये सब बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, ठीक है। ये 2-3 अपॉर्चुनिटीज अगर आप पकड़ने लग गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके यहां से रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अकाउंट जरूर ओपन करिएगा क्योंकि बहुत अच्छा टर्मिनल का जरूरत होता है फॉर आपके ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी। तो जरूर ग्रो का लिंक से अपना अकाउंट ओपन जरूर करिएगा।